तो परमात्मा ईश्वर ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ही संतानें दुख भरा जीवन जिए। इसलिए पहले इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को, इस विश्वास को बदल देने की आवश्यकता है कि यह संसार दुखालय है। इसलिए नींद का बहुत महत्व है। बड़े बड़े महात्मा, जैसे महात्मा जी ने कहा था कि हम चैन से सोते हैं और खुशी से जागते हैं, यही रहस्य है। लेकिन हम नींद से किस प्रकार से ईश्वरीय शक्ति से जुड़ सकते हैं, हनुमान जी से जुड़ सकते हैं और अपना मनचाहा प्राप्त कर सकते हैं, इस अवधारणा को हम समझते नहीं। इसी वजह से ये जीवन में तमाम तरह की परेशानी आती है। कुछ गलत विश्वासों के साथ हम जीते हैं, गलत अवधारणाएं हमारी हो जाती हैं किसी भी कारण से। अब जैसे एक अवधारणा ये है कि ये संसार दुखालय है। दुखालय मतलब दुख का आलय, दुख का घर। अगर ये अवधारणा, ये विश्वास अगर मन में गहरे घर कर गई, तब आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना कहते रहिए। चूँकि गलत विश्वास एक हमने पकड़ लिया है कि ये दुखालय है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा ऐसा है कि बहुत से साधक, बहुत से भक्तों ने सिर्फ हनुमान चालीसा के बदौलत, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ के ही सब प्राप्त कर लिया है। जो कुछ भी चाहा है वो सब हनुमान चालीसा से मिल गया है। एक तो हम जो सुबह पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, उसके साथ साथ अगर शयन से पहले, सोने से पहले, जिसको रात्रि पूजा कहा जाता है, और उसमें भी बहुत नियमों की आवश्यकता नहीं होती है हनुमान चालीसा पढ़ने में। हाथ पैर धोया, एक हनुमान चालीसा पढ़ लिया और उसके बाद शयन करने चले गए, सोने चले गए, और जो हम चाहते हैं वो सब प्राप्त हो जाता है। सुन के लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है। अभी वृंदावन जाना हुआ था, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का भी दर्शन प्राप्त हुआ। वहाँ बहुत से संत भी आते हैं, जहाँ तहाँ मिलते हैं। वहाँ बगल में एक मंदिर है जहाँ बहुत से संत आपको मिल जाएंगे, दूर दराज से भी आए होते हैं और कुछ वृंदावन में वास करते हैं बहुत पहले से। एक महात्मा जी से बात हो रही थी, तो हमने पूछा कि आनंद का क्या रहस्य है, कैसे आनंद प्राप्त होता है व्यक्ति को, कैसे कोई प्रसन्न रह सकता है, उसको खुशी मिल जाती है, उसे जो व्यक्ति जो चाहता है वो सब मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस हम लोग चैन से सोते हैं और खुशी से जागते हैं, चैन से सो जाते हैं और खुशी से जागते हैं। और जिन लोगों के जीवन में जो चीज़ें नहीं होती, प्राप्त नहीं होती, उनका अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो आप देखिएगा कि वो चैन से नहीं सोते और खुशी से नहीं जागते। सोने के पहले तमाम तरह की आशंका उन्हें घेरे रहती है, तमाम तरह की चिंता उन्हें घेरे रहती है, और सुबह उठते ही खुशी उन्हें नहीं मिलती, प्रसन्नता का एहसास नहीं होता। उस वक्त भी चिंताएं उन्हें घेरे रहती हैं और प्रकृति के मूल रहस्य से वो परिचित नहीं होते, जिसकी वजह से उनके जीवन में दुख और परेशानी आती है। बातों के क्रम में वैसे सभी महात्मा बताते हैं कि जो परमात्मा है उनको सच्चिदानंद कहा गया है। सत्य चित्त आनंद, जो आनंद के स्वरूप हैं वो परमात्मा है, वो ईश्वर हैं, वो हनुमान जी हैं। लेकिन कई बार कुछ गलत विश्वासों के साथ हम जीते हैं, गलत अवधारणाएं हमारी हो जाती हैं किसी भी कारण से। अब जैसे एक अवधारणा ये है कि ये संसार दुखालय है। दुखालय मतलब दुख का आलय, दुख का घर। अगर ये अवधारणा, ये विश्वास अगर मन में गहरे घर कर गई, तब आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना कहते रहिए। चूँकि गलत विश्वास एक हमने पकड़ लिया है कि ये दुखालय है, तो फिर सुख तो आ ही नहीं सकता, चूँकि हमारे विश्वास से ज़्यादा हमें प्राप्त हो भी नहीं सकता। इसलिए बहुत से लोग हैं, बहुत गलत अवधारणाएं और बहुत गलत विश्वासों के साथ जीते हैं, और जो वो चाह रहे होते हैं उसके ठीक विपरीत उनकी अवधारणा होती है, ठीक विपरीत उनका विश्वास होता है। विश्वास है कि जीवन दुख है और चाहते सुख हैं, तो नतीजा ये होता है कि जिन चीज़ों में विश्वास है वही फलित होगा। अगर हम मान चुके हैं कि दुखालय है, अपने दुखों को भोगते हुए या फिर भोगने के लिए इस धरा पे हमारा जन्म होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई सुख ही नहीं कर सकता। एक महात्मा जी मिले, बातचीत हो रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि देखिए कई बार बड़े बड़े संत जो वैरागी संत होते हैं, वैराग्य के जोश में, कई बार वैराग्य का जोश आया, घर से निकल पड़े, और फिर जीवन है, जीवन में बहुत सारे संघर्ष आएंगे, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, झंझावात आएंगे, मुश्किलें आएंगी।
तो मन ही मन कई बार ईश्वर के सामने एक प्रार्थना हो जाती है, एक संकल्प हो जाता है कि ईश्वर, इतने आराम से लोग दुनिया में रहते हैं, सबके पास इतना कुछ है, हमारे पास भी कुछ होता कि कम से कम ये मुश्किल स्थिति नहीं आती। वो व्यक्ति बाहर से संकल्प नहीं करता, वो भीतर भीतर संकल्प हो जाता है, अनजाने में भी अनचाहे में भी संकल्प हो जाता है। और जिस दिन तपस्या पूरी होती है, यह संकल्प पूरा हो जाता है और उसके बाद वो चीज़ें उस व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। तात्पर्य यह है कि जिन चीज़ों में हमारा विश्वास, जिन चीज़ों के प्रति हमारा संकल्प होता है, वही चीज़ें फलित होती हैं। अब सच्चित आनंद, सच्चिदानंद कहा गया कि परमात्मा जो है आनंद के स्वरूप हैं और जो आत्मा है उन्हीं का अंश है। तो स्वाभाविक है कि ये भी आनंद की ही चाह में रहेगा, आनंद की ही खोज में रहेगा। और वैसे भी आनंद रूप परमात्मा द्वारा जो रचित संसार है, ये आनंद रहित कैसे हो सकता है, ये दुखालय कैसे हो सकता है। इसलिए कई बार कुछ गलत अवधारणाएं, कुछ गलत विश्वास पकड़ा दिए जाते हैं, व्यक्ति पकड़ लेता है और नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता, दुख दारिद्र्य से मुक्त नहीं हो पाता। जबकि अगर व्यवहारिक जगत में भी देखें कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र में, अपनी संतानों में खुद का प्रकटीकरण देखता है, अपना ही स्वरूप देखता है अपनी संतान में। तो जो परम पिता परमात्मा है, जो श्री हनुमान जी हैं, जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, अपने भक्तों में अपना ही प्रतिरूपण, अपना ही स्वरूप देखते हैं। समृद्धि में, उत्साह में, खुशी में, उमंग में, बल में, पौरुष में वो अपना स्वरूप देखते हैं। और जब देखते हैं कि उनके ही भक्त, उनकी ही संतानें इस दुखी अवस्था में है, एक गलत अवधारणा उसने पकड़ ली है, एक गलत विश्वास के सहारे वो जी रहा है, तो परमात्मा ईश्वर ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी ही संतानें दुख भरा जीवन जिए। इसलिए पहले इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को, इस विश्वास को बदल देने की आवश्यकता है कि यह संसार दुखालय है। यह दुखालय नहीं है संसार। ये आमतौर पे बुद्ध का एक उदाहरण दे दिया जाता है कि बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, तो बुद्ध ने दुख तब कहा जब वो घर छोड़ के नहीं गए थे। जब घर छोड़ के चले गए, जब बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, उसके बाद एक बार भी नहीं कहा कि यह संसार दुख है, एक बार भी नहीं कहा। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो तात्पर्य यह है कि ये जो संसार है ये दुखालय नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट, इस विश्वास के साथ हम जिएंगे तो चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, कोई भी पाठ करते रहिए, आपके जीवन में सुख और समृद्धि नहीं आ सकती। और सुख और समृद्धि से इतना वैर क्यों? बड़े बड़े जो महात्मा हैं, संत हैं, उनके पास जाकर देखिए, करीब से देखिए, सभी सुखमय आनंदमय जीवन जीते हैं। समृद्धि उनके कदम चूमती है, कहीं भी कोई भी अभाव उन्हें दिखाई नहीं, उनके जीवन में आपको दिखाई नहीं देगा। ये सब अभाव गृहस्थों के जीवन में दिखाई पड़ता है। दुखियारे लोग पहुंचते हैं, वहां जाकर के निराकरण चाहते हैं कि उनके जीवन का निराकरण हो जाए, लेकिन बहुत पहले से चलाया आ रहा जो उत्तर होता है वही मिल जाता है कि घबराओ मत, ये प्रारब्ध है, दुख भोगने आए हो, दुख तो भोगना पड़ेगा। और इसी कॉन्सेप्ट, इसी विश्वास के साथ व्यक्ति फिर लौट करके आ जाता है। तो और फिर नतीजा ये होता है कि जीवन में बदलाव नहीं आता। जब गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, इसका मतलब है कि सभी सुखों की प्राप्ति हनुमान जी की शरण में हो जाएगी। नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि एक गलत विश्वास के साथ हम जी रहे हैं। वैसे भी आप देखिएगा कि प्रकृति ने जो कुछ भी हमारे जीवन में दिया है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और हम सबसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन का अर्थ ही होता है जीव का प्रकृति के साथ मिलन, एकाकारिता। तब जाकर के ये जीवन बनता है। प्रकृति से हम दूर हो जाते हैं, प्राकृतिक रहस्यों से दूर हो जाते हैं। जब हम पाठ करते हैं उसका भावार्थ क्या है, इससे जब हम परिचित नहीं होते, तब नतीजा ये होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता। अब देखिए, जैसे नवरात्र की शुरुआत हो रही है, हमने पहले ही कहा कि रात्रि शयन से पहले हनुमान चालीसा का पाठ अगर किया जाए तो आपको सब प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके पीछे एक अवधारणा को समझना होगा, एक विश्वास को समझना होगा। जब हम माता रानी की आराधना करते हैं तो उसमें जब दुर्गा जी की आराधना करते हैं तो आता है कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि हे देवी, आप नींद के रूप में अवस्थित सभी प्राणियों में अवस्थित हैं। क्यों?
अब तक तो हमने सुना है कि जो जगा उसने पाया, जो सोया उसने खोया, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है माता को कि आप नींद की स्वरूप हैं। तो नींद को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? जब इस बात को व्यक्ति समझ जाएगा तब वो निशा पूजा, रात्रि पूजा क्यों की जाती है और रात्रि पूजा से कैसे हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, ये बात उसको समझ में आने लगेगी। और नहीं तो फिर वो सोचेगा कि रात के समय अगर हम पूजा करेंगे तो कैसे मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, नींद से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि माता रानी को, माँ दुर्गा को नींद का स्वरूप कहा जा रहा है। लेकिन हम नींद से किस प्रकार से ईश्वरीय शक्ति से जुड़ सकते हैं, हनुमान जी से जुड़ सकते हैं और अपना मनचाहा प्राप्त कर सकते हैं, इस अवधारणा को हम समझते नहीं। इसी वजह से ये जीवन में तमाम तरह की परेशानी आती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसी नवरात्रि में, नवरात्रि की जो शुरुआत हो रही है, इसी नवरात्रि में आप नींद के जरिए, नींद में जाने से पहले माता रानी की आराधना करके, श्री हनुमान जी की आराधना करके आप सब प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी हम बताएंगे कि क्यों कहा गया है कि जो माँ दुर्गा हैं सभी प्राणियों में नींद के रूप में अवस्थित हैं। अगर वो हट जाएं तो व्यक्ति का जो आध्यात्मिक जुड़ाव है वो खत्म हो जाएगा, ईश्वर से जो उसकी सन्निकटता है वो खत्म हो जाएगी, आध्यात्मिक जो रहस्य है उससे हम परिचित नहीं हो पाएंगे। इसलिए नींद का बहुत महत्व है। बड़े बड़े महात्मा, जैसे महात्मा जी ने कहा था कि हम चैन से सोते हैं और खुशी से जागते हैं, यही रहस्य है खुशी का, प्राप्ति का, मनचाहा पाने का एक ही रहस्य है। उन्होंने कहा कि चैन से जिसने सोना सीख लिया और खुशी से जागना सीख लिया, उसने सब प्राप्त कर लिया। तो हम चैन से सोएं कैसे और कैसे प्राप्त करें, कैसे जो हम पाठ करें और खुशी से जब सुबह जगें तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो मनोकामना है, हमारी जो चाहत है वो पूरी होने लगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जय सिया राम।